पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 को खत्म कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाइए कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हेडिंग बनाइए कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें? समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोग जानते हैं। तो दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर आप लोग इस कोण को थीटा मानिए, C को क्या मानिए, थीटा मानिए। इसमें लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा? कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा आधार हो गया। तो देखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं पाइथागोरस फॉर्म में। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब क्या होगा, ये वाला दोनों तो कट जाएगा, एक बराबर AB बाई AC का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग ना, प्लस BC बाई AC का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, या 1 बराबर AB बाई AC। AB क्या है, AB लंब है हम लोगों का और AC क्या है, कर्ण है, यानी कि लंब बटा कर्ण। AB बाई AC, AB बाई AC, AB हम लोग क्या है, लंब है और AC क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर लंब बाई कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस अब क्या है, BC बाई AC। BC क्या है हम लोग का, BC यहाँ पर देखिए आधार है, BC क्या है, आधार है और AC क्या है, कर्ण है। तो आधार बाई कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसको, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की साइड प्लस में, तो बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कॉस इसमें से बनेगा। सेकंड नंबर क्या फॉर्मूला आएगा आपका, आप कॉस को इस साइड छोड़ दिए, साइन को उस साइड लेकर चले जाइए। तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इस साइड प्लस में है तो बराबर को साइड माइनस में चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा और ये रूट अंडर में चला जाएगा। और ये भी इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग इतना नोट कीजिए। पहले हम लोग पुनः त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। पुनः
त्रिभुज एबीसी में। फिर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, अब की बार AB से भाग देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर। पिछले बार हम लोग क्या दिए थे, AC स्क्वायर से भाग दिए थे, अब की बार AB स्क्वायर से देंगे और अगला बार BC स्क्वायर से देंगे, यानी कि बारी बारी से तीनों को देंगे। अब की बार AB स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना होगा, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि AC बाई AB का होल स्क्वायर, AC बाई AB का, और ये वाला तो कट जाएगा, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस BC बाई AB का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं ना। तब यहाँ पर देखिए AC बाई AB, AC क्या है हम लोग का, क्या है AC बाई AB। AC क्या है, AC कर्ण है, और AB क्या है, AB लंब है। तो कर्ण बाई लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। कर्ण बाई लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, यहाँ पर क्या है BC बाई AB, क्या है BC बाई AB। BC क्या है, आधार है, BC हम लोग क्या है, आधार है, और AB क्या है, लंब है। यहाँ पर AB क्या है, लंब है। तो BC बाई AB यानी कि आधार बाई लंब क्या होता है, कॉट थीटा। आधार बाई लंब कितना होता है, कॉट थीटा। तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। या हम लोग का ये वाला फॉर्मूला हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर एक क्या है, प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इतना भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर देखिए, इससे क्या हो सकता है कि कॉट थीटा, कोसेक थीटा को इस साइड लाइए, तो कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा को बराबर की साइड लाइए, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा नंबर निकल गया। तीसरा नंबर इसमें होगा कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ना, यहाँ पर दोनों वर्गमूल निकाल देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, कोसेक थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा √अंडर में चला जाएगा। और चौथा नंबर कॉट थीटा बराबर √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम लोग फिर त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार हम लोग दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देंगे, BC स्क्वायर से भाग देने पर तो कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC बाई BC का स्क्वायर बराबर AB बाई BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो
कितना होगा 1 होगा। आप देखिए क्या है AC बाई 20। AC क्या है हम लोगों का, AC कर्ण है और BC क्या है, BC क्या है आधार है। BC से भाग दिए थे ना, BC क्या है आधार है। तो कर्ण बाई आधार क्या होता है, कर्ण बाई आधार सेक थीटा। कर्ण बाई आधार कितना होता है सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बाई BC है। अब AB बाई BC, AB क्या है हम लोगों का, AB लंब है और BC क्या है आधार है, यानी कि लंब बाई आधार। लंब बाई आधार कितना होता है tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर सेक थीटा बराबर रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर इसमें होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक की साइड प्लस में है तो बराबर की साइड माइनस में हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चौथा नंबर इसमें से क्या निकल सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा tan को बराबर के इस साइड लाइए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 12 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 कह रहा है, उदाहरण 12 कह रहा है कि cos A tan A कोमा sec A को sin A के पदों में व्यक्त करें। यानी कि हम लोगों को cos A tan A sec A को sin A के पद में व्यक्त करना है, यानी कि साइन के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। तो पहला नंबर क्या है cos A, हम लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़े कि cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, अभी अभी फॉर्मूला पढ़े। तो cos A बराबर क्या लिख देंगे हम लोग रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन के पद में आ गया। अब दूसरा नंबर tan A, दूसरा tan A को कन्वर्ट करना है। तो tan A बराबर क्या होता है sin A बाई cos A। tan A बराबर क्या हो जाएगा sin A बाई cos A होता है। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं sin A, और cos के जगह इतना लिख सकते हैं ना कि रूट अंडर 1 माइनस साइन A। हम लोग इसे बोला जाए किसी के पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि उसी केवल वही टर्म यूज होना चाहिए, कोई दूसरा जैसे यहाँ पर cos tan cot ये सब यूज नहीं होना चाहिए, केवल साइन ही यूज होना चाहिए। तो tan को हम लोग देखिए यहाँ पर केवल साइन यूज हो रहा है, ऊपर भी साइन है और नीचे भी साइन है। अब तीसरा नंबर है सेक A, क्या है सेक A, तो सेक बराबर क्या होता है 1 बाई cos A होता है ना, और cos A बराबर कितना है 1 बाई रूट अंडर, cos A बराबर है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर ना होगा कितना हो जाएगा सेक A बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। उदाहरण 12 हम लोग का सॉल्व हो गया, आप लोग इसको नोट कीजिए।
अब हम लोग उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 में दिया गया है कि सेक ए क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 सिद्ध करना है हम लोगों को। हम लोग इसको LHS मानते हैं और इसको RHS। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। देखिए सेक ए को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना। सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए होता है, 1 माइनस साइन ए। सेक ए को हम लोग 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और प्लस टेन ए को कितना लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कितना हो जाएगा, तो कॉस ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा गुना 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए होगा ना। बाटा पके जोड़ करेंगे तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कितना हो जाएगा, देखिए इसको ए मानिए एक को और इसको बी मानिए, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। दोनों कट जाएगा बराबर 1। ये क्या है, RHS के बराबर है। देखिए RHS क्या है, प्रूफ। LHS के बराबर RHS हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 14 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 में दिया गया है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना हम लोग को। इसको हम लोग LHS मानेंगे और इसको RHS। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, LHS बराबर है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए बराबर कितना होता है, हम लोग कॉट ए को लिख सकते हैं ना, कॉस ए बाई साइन ए। कॉट ए को हम लोग इतना लिख सकते हैं बटा में कॉस ए माइनस कॉस ए होगा, और कॉट ए को हम लोग फिर इसको लिख दे कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए दोनों में से कॉस ए कॉमन लेंगे, ऊपर भी कॉस ए कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 1 बाई साइन ए बचेगा इसमें से। अब हम लोग इसमें अगर कॉस ए कॉमन लिए तो कितना बचा, 1 बाई साइन ए बचेगा, माइनस इसमें से लेंगे तो 1 बचेगा। नीचे भी कॉस ए कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 1 बाई साइन ए प्लस 1। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो कितना बचे ऊपर, 1 बाई साइन ए माइनस 1 बटा में 1 बाई साइन ए प्लस 1। तो 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, माइनस 1। 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस 1।
ये क्या है देखिए हम लोग का यही RHS है बराबर RHS प्रूव। आप लोग इसको नोट कीजिए। उदाहरण 15 को हम लोग देखते हैं। उदाहरण 15 में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करना है। यानी कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना हम लोग को इसका प्रयोग करके। इसको हम लोग LHS मानेंगे और इसको RHS। हम लोग LHS से चलते हैं। LHS बराबर कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए हम लोग क्या लाना है सेक तथा टैन में। तो हम लोग इसको सेक तथा टैन में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक तथा टैन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम लोग ऊपर तथा नीचे क्या करें कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा तथा टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी कि हम लोग कॉस थीटा से ऊपर तथा नीचे भाग देते हैं। कॉस थीटा से ऊपर तथा नीचे भाग देने पर हम लोग कॉस थीटा से ऊपर तथा नीचे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। हम लोग बारी बारी से भाग दे देंगे। उसी प्रकार नीचे भी भाग दे देंगे तो कितना आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ना है कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। तब देखिए क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया आपका टेन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा बटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है टेन थीटा होगा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस सेक थीटा। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका परमेयकरण करेंगे यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा से ऊपर तथा नीचे गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इतना से हम लोग ऊपर तथा नीचे गुना करेंगे तो मान में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा इससे हम लोग पहले इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा ना। देखिए पहले हम लोग पूरा टोटल से इतना में गुना करेंगे तो इतना आएगा ना। फिर माइनस 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना आएगा बटा में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा का कितना हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा होगा। इसको
ये वाला हो गया, और इसको गुना करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पर, tan को आप a मानिए, tan को आप a मानिए और sec को b मानिए, तो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। यहाँ पर देखिए tan को आप a मानिए और sec को b मानिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या हम लोग का tan है, तो tan स्क्वायर a, और b की जगह sec a है तो sec स्क्वायर a हो गया, माइनस tan a माइनस sec a, माइनस tan a माइनस sec a, बटा में जो हम करते हैं लिखिए, tan a माइनस sec a प्लस 1 इंटू tan a माइनस sec a। अब देखिए tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, माइनस गुना करेंगे तो tan स्क्वायर a, फिर गुना करेंगे तो प्लस sec स्क्वायर a। कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। देखिए क्या होता है हम लोगों को, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है ना फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि sec को भी आप उस साइड लेके चले जाइए, तो इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a बराबर -1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, बटा में tan a माइनस sec a प्लस 1 इंटू tan a माइनस sec a। ऊपर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, tan स्क्वायर a माइनस sec a प्लस 1, यानी कि जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। और नीचे हम लोग कितना है, tan a, स्क्वायर हटेगा तो tan है ना, यहाँ पर tan a माइनस sec ना है तो स्क्वायर थोड़े होगा, यहाँ पर tan a माइनस sec a प्लस 1 इंटू tan a माइनस sec a। देखिए ऊपर नीचे सेम है तो इसको हम लोग कटा देंगे, तो कितना बचेगा हम लोगों को, दोनों कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा, -1 बचा, और नीचे कितना बचा, tan a माइनस sec a। ऊपर था नीचे क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो ऊपर +1 हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में जाएगा। तो tan क्या है, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि -tan है, और sec a क्या है, माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा, sec a। यही हम लोग का RHS है ना, देखिए RHS यही ना है, तो प्रूव हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियोज में प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा।